Hello everyone, a very warm welcome to everyone. I hope you guys are doing well. So we are doing the weekly analysis of gold. So अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वीक जो रेड कैंडल क्लोजिंग हुई थी, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आनी चाहिए थी एटलीस्ट टिल दिस लेवल, बट यहाँ पे वो सेलिंग आई नहीं, सिनेरियोज चेंज हुए, यहाँ पे बाइंग आई है और जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज हुई है उस हिसाब से यहाँ पे और बाइंग आनी है। फंडामेंटली भी गोल्ड को ऊपर ही जाना है और टेक्निकली भी गोल्ड को ऊपर ही जाना है। अगर बात करें टैरिफ की, अगर यहाँ पे आप देखोगे ट्रम्प थ्रेटन्स यूरोपियन यूनियन विथ 50% टैरिफ्स, तो गोल्ड को ऊपर तो जाना ही है। हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लिया, गोल्ड यहाँ पे बुलिश है। लेट्स गो ऑन वन डे टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से दीज आर सम ऑफ द लेवल्स ऑफ अकॉर्डिंग टू वन डे टाइम फ्रेम। अभी फिलहाल गोल्ड एक जोन में ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लिया 2 बार और यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से बार बार डिमांड एरिया से, इस डिमांड एरिया से गोल्ड उठा है, यहाँ से नीचे थोड़ी बहुत लिक्विडिटी निकाली और यहाँ से ये ऊपर भागा, यहाँ से कंटिन्यू ऊपर भागा। यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस गए हैं ना, यहाँ पे फिबोनाची काम करेगा आपका, ना यहाँ पे कोई इंडिकेटर काम करेगा। जो प्योर प्राइस एक्शन पे काम करते हैं वही यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे इस जोन में। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, क्लोजिंग मिली थी अच्छी खासी, लेकिन वापस यहाँ से रिवर्स हो गया और ये कैंडल के बाद से यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग आ रही है। ये बाइंग आने के बाद यहाँ पे एक जोन बना था, ये जोन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 कैंडल ने हॉल्ट किया एंड देन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल। इसके बाद ये कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होगी। लेट्स शिफ्ट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी लास्ट डेट मेरा ये था जहाँ पे मेरा टीपी हिट हुआ, मैंने अपने कम्युनिटी में शेयर किया था, ये मेरा एनालिसिस था। Currently, gold is trading near supply zone, looking forward for some profit booking till below levels of for better entries. ये मेरे लेवल्स थे। गोल्ड उस वक्त यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, एज यू कैन सी गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। आई विल शो यू 29 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था गोल्ड। मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था बाइस के लिए, मुझे चाहिए था प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे, मेरे बिलो जो मेरे इसके नीचे के लेवल्स है वहाँ तक मुझे प्रॉफिट बुकिंग चाहिए था, मैं वहाँ से बाय करना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड यहाँ तक आए, यहाँ से अच्छी बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गोल्ड यहाँ पे आया, होल्ड किया, अगेन होल्ड किया। सो आई वाज लाइक ठीक है, यहाँ से एक एंट्री बन रही है, यहाँ से मैं एंट्री ले सकता हूँ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिल रहा था। सो मैंने ये कंटिन्यू किया। मेरा पहला टारगेट ये था, लेकिन गोल्ड नियर प्रीवियस सप्लाईज उनके पास टाइम स्पेंड करा, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से और बाइंग आएगी। सो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया यहाँ तक। अराउंड 1:5.7 का ट्रेड था जो अचीव भी हुआ, एज यू कैन सी हियर। ये सेम लेवल्स ये मूव आने के पहले दिए थे मैंने, यहाँ से बाइंग आई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बाइंग आई यहाँ से। यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड्स के अपडेट्स देते रहता हूँ, इवन इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट एज वेल। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू गाइस कैन ज्वाइन एज वेल विथ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। अभी मैं यहाँ पे 22 के लिए वापस नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक पुल बैक आए एटलीस्ट एट दिस लेवल्स। यहाँ पे अगर मिलता तो वेल एंड गुड, इन लेवल के पास अगर मिलता तो वेल एंड गुड, या अगर यहाँ से बाइंग आती तो ठीक, वो भी ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग आएगी कम से कम इस लेवल तक, इस क्योंकि यहाँ से बाइंग आई, एक मेजर जोन से बाइंग आई, मेजर डिमांड जोन से अगर हम बात करेंगे यहाँ से बाइंग आई। मेजर डिमांड जोन से अगर कोई बाइंग आती है तो मेजर सप्लाई जोन तक वो जाती ही जाती है। अगर इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा, इस लेवल के ऊपर 3500 के ऊपर जब निकलेगा, तब मार्केट वापस से बुलिश हो जाएगा। अभी भी बुलिश है, लेकिन अभी एक जोन में ट्रेड कर रहा है मार्केट, अभी एक मार्केट जोन में ट्रेड कर रही है। ये जोन जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से और भी अच्छी मूवमेंट आएगी और फास्ट मूवमेंट आएगी। ये था H1 का एनालिसिस। लेट्स शिफ्ट ऑन M15। M15 पर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे आएगा, यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, यहाँ से ले सकता है, या फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन ले, यहाँ पे LTF पे अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, यहाँ से वापस हम बाइंग कर सकते हैं अगेन फॉर दिस लेवल्स। ऑल ओवर अगर गोल्ड का व्यू दिखे तो आई एम बुलिश, मार्केट को ऊपर ही जाना है। टेक्निकली देखे और फंडामेंटल देखे तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। जस्ट वेट फॉर पुल बैक, यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग नहीं कर सकते, एक हमें पुल बैक चाहिए छोटा सा नीचे के साइड में। यहाँ से फिर कंफर्मेशन के लिए हम कुछ चीज़ें दिखेंगे जो मैं कम्युनिटी में अपडेट दे दूंगा अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो, यहाँ फिर उसके बाद हम बाइंग कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे हम बाय करते तो ऑब्वियसली हमारा रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो कम से कम आपको ये स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा प्रीवियस लोज के नीचे, और टारगेट आपको ये रहेगा 1:2 मैक्स टू मैक्स आप अचीव कर सकते हो। अगर यही चीज़ हम यहाँ पे करें, कुछ ऐसा करें, तो 1:6 1:7 आराम से मिल जाएंगे आपको। रिस्क मैनेजमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। मेरे छोटे से एनालिसिस से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आप और अपडेट्स, लाइव अपडेट्स या इंडियन मार्केट के, मैं कुछ स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ अपने कम्युनिटी में ऑन स्विंग बेसिस, BTST बेसिस। अगर आपको फ्री में चाहिए, यू गाइस कैन ज्वाइन। अगर आपको कुछ डाउट्स आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच।